7 अंक का मनुष्य के जीवन में सबसे अधिक प्रभाव माना गया है। इस सृष्टि में भी 7 अंक का विशेष महत्व है। मनुष्य के जीवन में प्रत्येक 7 साल में एक क्रांति का क्षण होता है। जैसे 24 घंटे में दिन का एक वर्तुल पूरा होता है, वैसे ही 7 वर्ष में मन की स्थिति का एक अद्भुत वर्तुल पूरा होता है। हर 7 साल में वो घड़ी आती है कि जहाँ तुम किसी भी बड़े परिवर्तन के लिए निकल सकते हो। जब बच्चा 7 साल का होता है तब द्वार खुलता है, फिर 14 साल का होता है तो फिर द्वार खुलता है, फिर 21 साल का होता है तब द्वार खुलता है, फिर जब 28 साल का होता है तब द्वार खुलता है। हर 7 साल में एक बार द्वार अवश्य खुलता है। और अगर तुम चूक गए और कुछ नए परिवर्तन के लिए नहीं निकल पाए तो फिर 7 साल के लिए तुम फिर से गहरी नींद में चले जाते हो। हर 7 साल में तुम परमात्मा के बहुत करीब होते हो। इतने करीब होते हो कि जरा सा हाथ बढ़ाया और प्रभु को छू लिया। छू ही लोगे। तुम्हारे जीवन में परिवर्तन के बहुत सारे मौके आते हैं, जहाँ परमात्मा का दरवाज़ा भी खुलता है और संसार के भी बहुत मनमोहक और लुभावने दृश्य भी प्रकट होते हैं। दोनों बातें साथ साथ होती हैं। 7 साल का बच्चा अगर जरा सा जाग जाए और अगर सच्चा सद्गुरु का साथ मिल जाए, सानिध्य मिल जाए, तो जीवन में नया मोड़ आ सकता है और एक नई क्रांति घट सकती है। क्योंकि पहली बार अहंकार भी 7 साल की उम्र में ही भीतर पैदा होना शुरू होता है। और अगर वहाँ सच्चे सद्गुरु का सानिध्य मिल गया तो उस बच्चे में निरंकारिता घट सकती है और वो बच्चा तत्क्षण अहंकार मुक्त हो सकता है। क्योंकि अहंकार को पैदा होने का मौका ही नहीं मिलेगा। क्योंकि 7 साल से ही हर बच्चा नहीं करना शुरू कर देता है। 7 साल की उम्र से ही वो नहीं सीख जाता है। आप जो भी कहेंगे वो उसका ठीक विपरीत करेगा। आप बोलेंगे ये काम मत करो तो वो बोलेगा कि हम करेंगे। आप जो मना करेंगे तो वो बच्चा वही करेगा। ऐसा ही फिर 14 साल की उम्र में भी होता है कि या तो विषय वासना में गिर जाओगे या तो उससे ऊपर उठ जाओगे, कुछ नए परिवर्तन पे निकल जाओगे। क्योंकि उस वक्त भी परिवर्तन की संभावना पूरी तरह से होती है। ऐसा ही फिर 21 साल में होता है। या तो जगत के प्रतिस्पर्धा में उतर जाओगे, कंपटीशन में चले जाओगे, जैसे ईर्ष्या, द्वेष, जलन या हर किसी से प्रतियोगिता करने में लग जाओगे। या तो किसी के प्रति कोई भी प्रतियोगिता न रहे, कोई भी कंपटीशन न रहे, ऐसे हो जाओगी। दोनों ही बातें साथ साथ होती हैं। फिर ऐसे ही 28 साल की उम्र में भी होता है कि तुम्हारी संग्रह करने की प्रवृत्ति बहुत गहरी हो जाती है। ऐसी प्रवृत्ति हो जाती है कि कितना संग्रह कर लें, कितना जोड़ लें हर चीज़। लेकिन या तो संग्रह कर लो या तो भीतर से धनवान हो जाओ। भीतर से भी धनी हो सकते हो। दोनों ही स्थिति पैदा होती है। फिर तुम 35 साल के होते हो, जहाँ जीवन मध्य में आ जाता है। जीवन बीचों बीच आ गया।
जहाँ तुम अपने रूपांतरण के बारे में सोच सकते हो, अपने लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो कि अब जीवन ऊर्जा नीचे चली जाएगी, अब रूपांतरण करने का समय आ गया है। 35 साल की उम्र में सुबह भी उतनी दूर है और शाम भी उतनी ही दूर है। तुम ठीक बीचों बीच हो अभी, इसलिए सारा संघर्ष पैदा होता है और बहुत सारी बीमारियां भी उसी वक्त जन्म लेती हैं। 35 से 42 साल के बीच में बहुत कुछ बदलाव आता है, क्योंकि अब जीवन मध्य में आ गया है। ये जीवन का वो मोड़ होता है जब जीवन को एक नई दिशा की ओर लेना होता है, नई दिशा की तरफ चलना होता है। और उम्र के इस मोड़ पर जीवन में आध्यात्म की खोज होना ही चाहिए। आध्यात्म की खोज शुरू हो जानी चाहिए। एक सुंदर जीवन की खोज होना चाहिए और अपने जीवन को नई दिशा देना आपके ही हाथ में है। ये उम्र का वो दौर है जहां आप जीवन के हर आयाम को देख चुके होते हैं और जी चुके होते हैं, बहुत सारे अनुभव से गुजर चुके होते हैं। सही मायने में जीवन के अर्थ को ढूंढना ही मनुष्य के जीवन का पहला मूल्य होना चाहिए। अब आइए हम सब 7 अंकों का महत्व जानते हैं। 7 अंकों का क्या महत्व है, आइए हम सब जानते हैं। दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो 7 हैं, जैसे मानव शरीर के 7 चक्र, मानव शरीर में 7 चक्र, 7 शरीर, इंद्रधनुष के 7 रंग, संगीत के 7 सुर, 7 वचन, 7 फेरे, 7 जन्म, सप्ताह के 7 हफ्ते, 7 महासागर, स्वर्ग तक जाने के लिए 7 सीढ़ी होती है, 7 ग्रह होते हैं जिसका पूरा प्रभाव मनुष्य जाति के ऊपर पड़ता है। 7 समंदर होते हैं, विश्व में 7 अजूबे होते हैं, 7 आश्चर्य, आकाश में 7 ऋषि होते हैं, प्रभु जीसस के 7 वचन हैं, 7 आकाश भी होता है, 7 लोक भी होता है, 7 धातु भी होता है, सूर्य के 7 घोड़े भी होते हैं, 7 तारे इत्यादि। बहुत सारी चीज़ें हैं जो 7 ही होती हैं। यही वजह है कि वैदिक और पौराणिक मान्यताओं में 7 की संख्या को बहुत शुभ माना गया है। 7 संख्या प्रतीकात्मक रूप से बहुत शुभ है। ये जो 7 अंक है ये सिंबॉलिक है, प्रतीक है। आज के लिए बस इतना ही। प्रणाम।